सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै व्रतानां व्रतपते व्रतं चरिष्यामि तच्छकेयं तन्मे राध्यताम् इदमहमनृतात् सत्यमुपैमि शान्ति शान्ति शान्तिः। वाल्मीकि रामायण के अरण्य कांड का द्वितीय सर्ग कल संपन्न हुआ और इस सर्ग में विराध के साथ भेंट का वर्णन किया गया। अरण्य वन में प्रवेश करते ही विराध नाम के राक्षस से श्री राम लक्ष्मण सीता की भेंट होती है और वो सीता माता का अपहरण कर लेते हैं। और इसे देख करके सीता माता और श्री राम वो दोनों ही हक्के बक्के से रह जाते हैं, संभ्रांत मति वाले हो जाते हैं और श्री राम को अत्यंत दुख भी प्रतीत होता है। वो लक्ष्मण को बताते हैं कि ये जो दुख है, जो वैदेही किसी दूसरे के स्पर्श को प्राप्त हुई, तो ये इनके लिए पिता की मृत्यु से और स्वराज्य के आहरण से भी ज़्यादा पीड़ादायक है। और ऐसा सोच करके वो शोक से युक्त हो जाते हैं और तभी लक्ष्मण जी उनको आलंबन देते हुए, उनको बल का आश्रय देते हुए, प्रेरणा देते हुए बताते हैं कि आप तो अनाथों के भी नाथ हैं, सब प्राणियों के नाथ हैं आप, तो आपको ऐसे परिताप नहीं करना चाहिए। और फिर मेरे जैसा सेवक भी आपके साथ है, तो इसको मैं अपने एक ही बाण से इस पृथ्वी पर लुटा सकता हूँ, इसका अंत कर सकता हूँ इस राक्षस का। तो ये हमने कल पढ़ा था। आगे आज जो तृतीय सर्ग है, इसमें विराध का वध किस प्रकार से किया जाएगा इसे हम पढ़ेंगे। उससे पहले आपका कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। ओम दीदी जी प्रणाम। कल आपने बताया था कि देवता पशु पक्षी ये सब भोग योनि होते हैं और मनुष्य नहीं होते हैं, तो मनुष्य भी तो सुख दुख के रूप में अपना भोग भोगते ही हैं अपने अच्छे बुरे कर्मों का, तो फिर वो भोग योनि कैसे नहीं होगा? उभय योनि होती है मनुष्य योनि, भोग योनि भी है और कर्म योनि भी है, दोनों। भोग योनि भी है, उभय योनि बोलते हैं उसको। और 33 में एक मंत्र आता है, अंतरेण तालुके सस्तन इवावलंबते। फिर से बोलो। अंतरेण तालुके सस्तन इवावलंबते। इसमें जो योगी होते हैं जो अपना शरीर छोड़ते हैं तो किस किस लोक से जाते हैं वो प्रोसेस इसमें बताया है। तो इसमें बताया है कि सबसे पहले ज्योतिर्मय अग्नि के अभिमानी देवता के अधिकार में वो आत्मा जाता है, फिर उसके बाद वायु के अभिमानी देवता के अधिकार में, फिर सूर्य लोक से होता हुआ ब्रह्म में स्थित होता है। तो यहाँ पे जो लाइन है कि अग्नि के अभिमानी देवता और वायु के अभिमानी देवता, इसका मतलब समझ में नहीं आ रहा था।
यहाँ अभिमानी शब्द का प्रयोग क्यों किया गया? जी जी, और बिल्कुल ऐसा ही वर्णन वेदांत दर्शन में भी आया है। तो ये एक प्रोसेस है, वहां पर भी थोड़ा सा शब्दों को परिवर्तित करके ऐसे बोला है। तो ये एक प्रोसेस है। अग्नि जो है वो पृथ्वीलोक का देवता है। जो 8 वसु है ना, तो उसमें अग्नि, पृथ्वी, अंतरिक्ष, वायु, द्युलोक, आदित्य, ऐसे उनका एक एक का कपल है, जोड़ा है। तो पृथ्वीलोक से जब जा रहा है तो अंतरिक्ष पर्यंत अग्नि का अधिकार क्षेत्र है, तो सबसे पहले वहां से होके जाएगा। फिर जैसे अंतरिक्ष जहां से प्रारंभ हुआ तो वायु देवता है वो, वायु अभिमानी मतलब वायु देवता ही, वायु नाम वाला या अग्नि नाम वाला, अग्नि अभिमान वाला, ऐसे। और फिर द्युलोक में जाएगा, और द्युलोक के बाद फिर ब्रह्मलोक। तो वहां पर ऐसे बताया है कि एक वहां पर उसको यमलोक कहा है, आदित्य लोक के बाद, आदित्य लोक से पहले। तो वहां तक सब आत्माएं कॉमन रूप से जाती हैं, सब जाती ही हैं वहां तक। और उसके बाद जिनका मोक्ष होना है, जिनको ब्रह्मलोक में जाना है, ऊपर चले जाएंगे। और जिनका अभी मोक्ष नहीं हुआ, वापस आना है, तो वो जिस मार्ग से गए थे उसी मार्ग से पुनः वापस आ जाते हैं। तो वहां पर उन्होंने ऐसे कहा है कि पहले वो बादल में जाता है, फिर वो वृष्टि होकर के बरसता है, फिर पेड़ पौधों में जाता है। तो वैसे प्रोसेस बताया उसको। फिर उस अन्न को कोई खाता है, फिर उसका वीर्य बनता है, फिर वो उससे माँ के गर्भ में जाता है। ऐसे ऐसे उसमें प्रोसेस बताया है। तो ये गति है आत्माओं की, जैसा ऋषियों ने देखा अपने समाधि में कि भाई, क्योंकि एक प्रश्न तो बनता है ना कि कहाँ चला जाता है शरीर। जैसे छूटा किसी व्यक्ति का, तो शरीर तो वैसे की वैसे पड़ा है, तो ऐसी क्या चीज थी जो चली गई इससे, अब ये काम नहीं कर रहा है शरीर। तो कुछ तो था शरीर से अतिरिक्त, तो उसको आत्मा कहा हमारे ऋषियों ने। कुछ लोगों ने उसी को ज्योति कहा, ऊर्जा कहा, तरंग कहा। ये तो साइंस भी मानती है कि कोई भी स्थूल चीज है, जैसे ये पुस्तक है या टेबल है या ये कोई भी पेन है, कोई भी वस्तु है, या हमारा शरीर है, स्थूल शरीर है, कोई भी स्थूल वस्तु है, उसमें जो मटेरियल चीज है, उसमें जो मैटर है, मैटर की जो उसमें उपस्थिति है उस वस्तु में, तो उसको बताया है 0.0001। और उसमें जो ऊर्जा है, तरंग है, एनर्जी है, वो है 99.99999, 5 बार 9, और उधर 4 जीरो के बाद 1। मतलब बहुत थोड़ा है ये स्थूल, हमारा स्थूल अस्तित्व। और हम तो सब कुछ उसी को मान के बैठे हैं, उसी को ही ठीक करना चाहते हैं, स्थूल को ही। और फिर उसका परिणाम ये होता है कि स्थूल तो यदि मान लो हम पूरा का पूरा भी ठीक कर भी लें, तो भी ये कौन सा भाग हुआ, 0.00001 ही हुआ। तो बहुत बड़ा भाग तो अभी जो दिखाई नहीं दे रहा है, वो तो ठीक करना बाकी है ना अभी। तो ये सारा ही ब्रह्मांड ऐसा ही है। और वेद मंत्रों ने भी, उपनिषद के ऋषियों ने भी इसकी पुष्टि की है कि अदृश्य जगत है वो बहुत बड़ा है। इस ब्रह्मांड के बारे में भी बताया कि जितना भी ये लोक, लोकांतर, ब्रह्मांड, आकाश गंगाएं, निहारिकाएं, जितनी भी हमने आज तक शब्द प्रमाण से जानी, वो सब तो एक पाद है, मुश्किल से 1/4 है। त्रिपादस्य अमृतम दिवी, कम से कम 3 गुणा तो ऐसा है जो इनविजिबल, दिखाई नहीं देता, अदृश्य है। और बिल्कुल वही बात हमारे पिंड में भी घटित होती है कि जो हमें दिख रहा है ये तो बहुत थोड़ा सा भाग है, इसके पीछे जो न दिखने वाला है वो बहुत बड़ा है। तो यहाँ पर प्रश्न ये कि भाई ये न दिखने वाला कौन है, और ये कहाँ चला जाता है, और फिर वापस कहाँ से आ जाता है। पुनः जन्म लेते समय माँ के पेट में
कैसे ये प्रवेश करता है, कैसे उसमें जान आ जाती है, बच्चे में आत्मा आ जाती है, तो ये प्रश्न है ना। तो इसको फिर ऋषियों ने जो भी देखा अपने समाधि की स्थिति में अनुमान प्रमाण से, तो उसको उन्होंने बताया कि ये ऐसे ऐसे जाता है, ऐसे ये वापस आता है, ये उसका प्रोसेस है। धन्यवाद दीदी। और सब जगह के एक अभिमानी देवता हैं, वो हम संध्या में भी बोलते हैं ना रोजाना, दिशाओं को, चारों दिशाएं, फिर नीचे की दिशा, ऊपर की दिशा, प्राची, दक्षिणा और उदीची, प्रतीची, उदीची, अध और ऊर्ध्व, 6 दिशाएं, और उनके 6 अपने अलग अलग अभिमानी देवता। तो वो सब अपनी अपनी दिशा में हमारी रक्षा के लिए तैयार हैं। हम उनकी रक्षा पाने के लिए पात्र बने, ताकि वो हमारी रक्षा करें, हमें दंड ना दें। दो ही काम करेगा कोई शक्ति, या तो रक्षा करेगा या तो दंड देगा। त्रुटि करेंगे तो दंड मिलेगा, और त्रुटि नहीं करेंगे, कर्तव्य का पालन करेंगे तो संरक्षण में रहेंगे। तो यही प्रार्थना की जाती है सुबह शाम कि हम इन सब दिव्य शक्तियों के संरक्षण में रहें, वो हमारी रक्षा करें। तो ये बाहर भी सब जगह ये शक्तियां तैनात हैं, अपने शरीर में भी हैं। हमारा जो मनुष्य का शरीर है, इसका जो स्वाभाविक गुण है वो बीमार होने वाला नहीं है। शरीर को बीमार होना आता ही नहीं है, शरीर को ठीक होना आता है। जब भी कुछ हम उल्टा सीधा खाते हैं या कुछ सोचते हैं या व्यवहार करते हैं, तो वो उसको हील करना चाहता है, और उसको हील करने के लिए फिर वो बुखार चढ़ा देगा कि उससे टॉक्सिन्स बाहर निकल जाएं, उल्टी दस्त लगा देगा। पहले वो प्रयास करता है कि उस शरीर को ठीक रखा जाए, और हम उसको बीमारी समझते हैं। फिर हम उसको वहीं रोकने का प्रयास करते हैं कि वो बाहर ना निकले टॉक्सिन्स। फिर जो अंदर के सेल्स हैं वो फिर विद्रोह करते हैं। कुछ साइंटिस्ट्स जो हैं उन्होंने बताया कि जैसे शरीर में ऑटोमेन डिजीज हो जाते हैं ना, तो इसमें क्या होता है, अपने ही शरीर के सेल्स अपने ही किसी सिस्टम के प्रति विद्रोह खड़ा कर देते हैं। शरीर ही शरीर के सेल्स के, शरीर के कुछ सेल्स दूसरे सेल्स को मारने लग जाते हैं। और ऐसा क्यों होता है, तो उन्होंने गहरे में जाकर के रिसर्च किए कि कहीं ना कहीं उस व्यक्ति के मन में किसी के प्रति या तो कोई कुंठा है, या तो कोई प्रतिशोध का भाव है, रिवेंज लेना चाहता था, ले नहीं पाया किसी से। तो वो जो विद्रोह है अंदर, वो फिर इसको उत्पन्न कर देता है। तो शरीर तो वास्तव में, तो शरीर की जो शक्तियां हैं वो हमारी रक्षा के लिए ही तैयार हैं, पर यदि हम उनके संरक्षण को नहीं पाते हैं तो फिर वो दंड देने लगती हैं। और कोई प्रश्न? धन्यवाद दीदी। ओम दीदी जी, मेरा क्वेश्चन है, जो मानव भगवान को कैसे प्राप्त कर सकते हैं? प्राप्ति है वो तो, प्राप्त क्या करना है, जो पहले ही प्राप्त है उसको क्या प्राप्त करना है? आँख के दृष्टि से कैसे देखा जा सकता है? देखने की चीज नहीं है ना। अब वायु जैसे है, लेकिन वायु को आंख से नहीं देख सकते हैं, स्किन से फील कर सकते हैं कि वायु है। पंखे में से हवा आ रही है ना जी, तो उसको ऐसे आंख से नहीं देख सकते कि हवा आ रही है। जैसे मेरी आवाज आप तक आ रही है जी, तो कान से फील कर सकते हो आवाज को, आंख से कैसे देखोगे आवाज को? नहीं, जैसे कई महापुरुषों ने देखे। तो ऐसे नहीं देखा ना, फिजिकल बॉडी में नहीं देखा। अच्छा। हाँ, जैसा उसका स्वरूप है उसी स्वरूप में देखा। अच्छा। तो उसका स्वरूप आंखों से देखने योग्य नहीं है। जी ठीक है जी, ठीक। और कोई प्रश्न है? बोलिए। प्रणाम। मेरा क्वेश्चन ये है। हाँ बोलो, बैठे बैठे ही बोल दो, चले। जी, मेरा क्वेश्चन ये है कि हमारे भाइयों में से कुछ भाई ऐसे हैं जो चीज़ों को मिथ्या मानते हैं। वो कहते हैं कि ये संसार मिथ्या है। तो मेरा मानना था कि ठीक है, अगर हम वर्तमान जीवन जी रहे हैं तो क्या मुझे चीज़ों को मिथ्या मानकर ही जीना चाहिए, या शाश्वत कुछ सत्य भी चीज़ें होती है?
तो उनका मानना था नहीं, अगर मैं सड़क पे जा रहा हूँ तो सड़क मिथ्या है, सामने गाड़ी आ रही वो मिथ्या है, मेरी बॉडी मिथ्या है, जो भी जगत की चीज बॉडी दिख भी रही मिथ्या है। जी हाँ, उसको भी कह रहे हैं कि वो सब कुछ मिथ्या है, कुछ भी नहीं है। तो हमने कहा ठीक है, आप जब खाना खाने के लिए जब जाते हो तो मिथ्या मानकर थोड़ा ही खा लिया करो, क्यों भर लेते हो आप। मैंने तो बात देखा तो है ठीक जी, है। मैंने तो देखा है लोगों को 12-12 रसगुल्ले खाते हुए। मैं बिल्कुल सही बोल रहा हूँ, मैं गलत बिल्कुल नहीं बोल रहा हूँ। तो अगर वो मैं कब कह रही हूँ आप गलत जी, बोल रहे हो? तो मेरा मतलब ये है कि अगर मैं वर्तमान जीवन जी रहा हूँ तो क्या मुझे मिथ्या मानकर संसार में जीना चाहिए या कुछ शाश्वत सत्य में मानकर जीना चाहिए? नहीं नहीं, जैसा है वैसा ही मान के जीना चाहिए। तो क्या इसको मिथ्या कहें या सत्य कहें? नहीं नहीं, मिथ्या इस रूप में कहा है कि अनित्य है। मिथ्या का मतलब अनित्य, असत्य नहीं है। जी, ये कहें कि नाश्वर है या एक दिन सब कुछ नष्ट होने वाला है, तो ये बात हाँ कुछ समझ में आती है। हाँ, लेकिन बस जो इतना ही आंखों से, ठीक। जैसे आपका लेक्चर चल रहा है, मैं सुन रहा हूँ, तो क्या मैं मिथ्या मान लूँ? ना, अनित्य को मिथ्या कहा है वहां पर। जी असत्य, मिथ्या का अर्थ असत्य नहीं है, जी, अनित्य है। संसार मिथ्या है मतलब संसार अनित्य है और आत्मा शाश्वत है, बस उतना ही अर्थ है। ठीक है। और ये खाना किसी का काउंट मत किया करो भाई, जिसकी जितनी भूख है खा लो, कोई बात नहीं है, लेकिन जितना पचा सकते हो उससे थोड़ा सा कम खाना, पेट पे भारीपन ना आए। बाकी कोई बात नहीं, भंडार भरे हैं आपके गुरु के यहाँ। चलो आगे, और कोई प्रश्न है किसी का? चलिए, आप लोग गहरा चिंतन नहीं करते हो भाई, ऐसे हल्के हल्के से प्रश्न पूछते हो। और जब 2-3 दिन श्रद्धे स्वामी जी महाराज ने कहा प्रश्नों का, तो इतनी चिट्ठियां लिख लिख करके पूछते थे आप लोग, यहाँ पूछते ही नहीं हो। तो चिट्ठियां लिख के दे दिया करो, वैसे पूछने में दिक्कत है तो। चलिए विराध के सामने चलते हैं। इत्युक्त्वा लक्ष्मणः श्रीमान् राक्षसं प्रहसन्निव को भवान् वनमभ्येत्य चरिष्यति यथा सुखं पुत्र किल जयस्याहं मम माता शतहृदा विराध इति मामाहुः पृथिव्यां सर्वराक्षसाः उत्सृज्य प्रमदामेनाम् अनपेक्षौ यथा गतम् त्वरमाणौ पलायेथां नैवां जीवितमाददे तं रामः प्रत्युवाचेदं कोपसंरक्तलोचनः राक्षसं विकृताकारं विराधं पापचेतसं क्षुद्रधिक्त्वां तु हीनार्थं मृत्युम् अन्वेषसे ध्रुवम् रणे संप्राप्स्ये तिष्ठ न मे जीवन गमिष्यसि। तो लक्ष्मण जी कहते हैं कि भाई आपको परिताप करने की आवश्यकता नहीं है, मेरे जैसा सेवक आपके साथ है जो एक ही बाण में इसके रक्त को भूमि पर बहा सकता है। इति उक्त्वा लक्ष्मण श्रीमान, तो ऐसे श्रीमान लक्ष्मण ने अपने भाई श्री राम से कह करके राक्षसम प्रहसन्निव, राक्षस से पूछा मुस्कुराते हुए हंसते हुए, को भवान, कौन हो आप? को भवान वनम अभ्येत्य चरिष्यति यथा सुखम, मनमाने ढंग से, मनमोजी ढंग से सुखपूर्वक इस वन में घूम रहे हो, भाई आप हो कौन? तो ऐसा उन्होंने प्रहसन्निव, मुस्कुराते हुए पूछा, क्योंकि राक्षस को देख करके घबराना या दुखी होना ही राक्षस के बल को बढ़ाना है। तो राक्षस के सामने मुस्कुराना उसके आधे बल को कम कर देना होता है। तो राक्षस कई रूप में होते हैं ना, तो विपत्ति जैसे आती है तो वो एक राक्षस के समान ही होती है, और उसको यदि व्यक्ति मुस्कुराते हुए फेस करे तो उसका आधा बल खत्म हो जाता है, और उसको देख करके अधीर हो गया, दुखी हो गया, डिप्रेशन में चला गया, उसका बल बढ़ जाता है। किसी को बड़ा रोग हो गया, कोई मानो कैंसर जैसा रोग हो गया, या और बहुत सारे रोग हैं, रोग का नाम सुनते ही यदि व्यक्ति को ये लगता है कि अरे ये तो क्या हो गया मेरे को, तो चिंतित हो गया, तो उस रोग का बल बढ़ जाएगा। और ये सोच लिया कि
कहीं ना कहीं कोई त्रुटि हुई होगी, तो अच्छा है पता लग गया तो अपने आप को ठीक कर लेते हैं। यदि मेरी किसी त्रुटि से रोग उत्पन्न हो सकता है तो मेरे ठीक आचरण से ठीक भी हो सकता है, तो फिर उस रोग का आधा बल समाप्त हो जाता है। तो इसलिए बहुत सारे लोग 4th स्टेज के कैंसर को भी पराजित कर देते हैं, माने जिसको डॉक्टर्स कहते हैं कि भाई ये तो ठीक नहीं होगा, उसको भी हरा देते हैं संकल्प बल से। तो ऐसे असुरों का सामना व्यक्ति को कैसे करना चाहिए? प्रहसन्निव। और उनकी बलराम की कृष्ण की कथा भी मैंने सुनाई है ना कई बार, कि जब वो चिंतित होते थे तो राक्षस बहुत बढ़ जाता था, और जब कृष्ण की पारी आई जगने की सुबह, तो जैसे ही भारी भरकम राक्षस आया तो कृष्ण उसको देख के हंसे ही हंसे जोर से। तो राक्षस घबरा गया कि इसको हो क्या गया, तो वो थोड़ा उसका छोटा कद हो गया, फिर वो और ज्यादा हंसे, फिर और छोटा हो गया, और ज्यादा हंसे, तो फिर बिल्कुल इतना छोटा हो गया असुर। फिर उन्होंने पकड़ के उसको बोतल में डाल दिया। तो ऐसा ही ठीक है। तो इन्होंने कहा कि भाई ऐसे मनमाने ढंग से आज तक कोई हमारा जैसा आपको टकराया नहीं होगा, तो पहले अपना परिचय दीजिए, आप हैं कौन? यथा सुखम चरिष्यति। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं ना स्वेच्छाचारी, मतलब उनकी जो अपनी इच्छा है जिसमें उनको सुख मिलता है वो करते हैं। और वो कब तक करते हैं? मनमाने ढंग से, जब तक उनको कोई पूछने वाला ना हो कि भैया आप हो कौन, क्यों कर रहे हो ऐसे, तो तब तक वो चलाते हैं अपना। जिस दिन कोई पूछने वाला आ जाता है तो फिर वहां पर युद्ध होता है, उसमें फिर जो बलवान होगा वो विजयी होता है, दूसरा पराजित होता है। तो ये अपना परिचय दे रहे हैं। पुत्र किल जयस्याहम, मैं जय का पुत्र हूं, इनके पिता का नाम है। जयस्य अहम पुत्र, मम माता शतहृदा, और मेरी माँ का नाम शतहृदा है। विराध इति मां माहु पृथिव्याम सर्व राक्षसाः, और सभी राक्षस लोग मिलकर के मेरे को विराध कहते हैं। मेरा नाम विराध है, माने राक्षस जाति में मैं विराध के नाम से जाना जाता हूँ। तो अपना परिचय दे दिया। तो ये अच्छी बात है कि राक्षस होके भी सत्य तो बोलते हैं, परिचय अपना ठीक दे रहे हैं। कभी कभी तो राक्षस असत्य परिचय भी देते हैं, जैसे रावण ने असत्य परिचय दिया था ना सीता माता को साधु के वेश में आकर के, तो इन्होंने ठीक ठीक बता दिया। और आगे इनको कह रहे हैं मैंने तो अपना परिचय दे दिया, अब आगे आपके लिए निर्देश ये है दोनों के लिए, उत्सृज्य प्रमदाम एनाम अनपेक्षौ यथागतम। मेरा परिचय आपने पूछ लिया, मैंने अपना परिचय दे दिया, अब ऐसे करो, इस माता को तो यहीं छोड़ जाओ, महिला को तो, सीता माता को, और आप दोनों अनपेक्षौ यथागतम, बिना कोई अपेक्षा किए जैसे आए थे वैसे ही चले जाओ। यथा आगतम तथा गतम, तो यथागतम जैसे आए हो उसी रास्ते से वापस चले जाओ यहाँ से। तो बोलते हैं ना ऐसे, मतलब ये अहंकार की भाषा है, थोड़े अभिमान की भाषा है। जिस रास्ते से आए हो त्वरमाणव, शीघ्रता से, त्वरमाणव पलायथाम न वाम जीवितम आददे, शीघ्रता से दौड़ के चले जाओ जिधर से आए हो। थोड़ी देर लगाई तो जीवितम न आददे वाम, आप दोनों को जिंदा नहीं छोड़ूंगा, थोड़ी देर और रुकेंगे तो मार ही डालूंगा, इसलिए जिधर से आए हो वापस चले जाओ। श्री राम लक्ष्मण को कह रहा है ये ना। तो हमारे जैसों का तो आप सोचो कि असुर क्या सोचता होगा। ये तो राम लक्ष्मण के बारे में, मतलब इसको इतना ओवर कॉन्फिडेंस है, ये क्या है हमारे सामने। वो देवताओं को कुछ गिनते नहीं है ना असुर, होंगे किसी के देवता हैं तो ऐसे ही स्थूल लोक में भी देखा जाता है, जो दुष्ट प्रवृत्ति के लोग होते हैं वो अच्छे लोगों की कोई गिनती नहीं करते हैं,
उनसे कोई कहे भाई ये तो बड़े अच्छे व्यक्ति हैं, बहुत अच्छे अच्छे काम कर रहे हैं, आप इनके बारे में, बोले हमारी दृष्टि में कोई महत्व नहीं है इनका, कर रहे होंगे अच्छे अच्छे काम, हमारी दृष्टि में तो ये बहुत बुरे व्यक्ति हैं। ऐसे वो उपेक्षा से उनका तिरस्कार करते हैं, अच्छे लोगों का, देवताओं का। तो ये भी कह रहे हैं त्वर मानव पलाई थाम, जल्दी से शीघ्रता से यहाँ से दौड़ जाओ, न वाम जीवितम माददे, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं जिंदा। तम राम प्रत्युवाचेदम कोप संरक्त लोचनः राक्षसम विकृताकारम विराधम पापचेतसम। तो जब उन्होंने ऐसे कहा तो इस पापी चित्त वाले राक्षस से श्री राम ने कोप संरक्त लोचना, क्रोध से आंखें लाल हैं जिनकी, ऐसे श्री राम ने विकृत आकारम राक्षसम, ये जो विकृत आकृति वाला जो राक्षस है उसको श्री राम ने कहा, क्रोध से भरे लाल लोचन वाले। क्षुद्र धिक्त्वाम, हे क्षुद्र तुझे धिक्कार है, क्षुद्र धिक्त्वाम तु हीनार्थम मृत्युम अन्वेष से ध्रुवम, निश्चित रूप से अब तू मृत्यु को प्राप्त करेगा, क्योंकि तू कैसा है, हीनार्थ, हीन अर्थ वाला, हीन प्रयोजन वाला है, तेरी नीयत अच्छी नहीं है, तेरा प्रयोजन महान नहीं है। तो क्षुद्र प्रयोजन वाला तो अपने उस क्षुद्रता से ही मर जाता है, उसको दूसरे को किसी को मारने की आवश्यकता नहीं है। व्यक्ति मरता किससे है, अपनी ही क्षुद्रता से मरता है, और व्यक्ति विराट किससे होता है, अपने ही विराट संकल्प से विराट हो जाता है। तो ये व्यक्ति के हाथ में ही है कि वो अपने को क्षुद्र बनाना चाहता है या विराट बनाना चाहता है। विराट कभी वस्तुओं से नहीं बनता है व्यक्ति, विराट बनता है विराट हृदय से, जो बहुत सारे लोगों का, उनके सुख का, उनके हित का, उनके कल्याण का, उनकी खुशियों का ध्यान रखे तो विराट हो जाता है। और जो केवल और केवल अपने ही खुशी का, सुख का, अपने ही हित का ध्यान रखे और बाकी दुनिया जाए भाड़ में, क्षुद्र हो जाएगा थोड़े दिन में। तो ये राक्षस केवल अपना ही ध्यान रखता है, अपनी ही खुशी का, तो इसलिए इसको क्या कहा, हीनार्थ, हीन अर्थ वाला, हीन प्रयोजन वाला है। रणे संप्राप्शे तिष्ठ, बोली तू हमारे सामने आ गया है तो तू थोड़ा ठहर, ऐसे बोलते हैं ना, हिंदी भाषा में बोलते हैं, ठहर तुझे मैं बताता हूँ। तो कह रहे हैं तिष्ठ न में जीवन गमिष्यसि, तू थोड़ा रुक, तू यहाँ से जा नहीं पाएगा, हमारे सामने से बच नहीं पाएगा।